हाय ऑल माय ब्यूटीफुल सोल्स, ऑल माय ब्यूटीफुल किंग्स एंड क्वींस। आज के जो वीडियो है वो सोल लॉस्ट के बारे में है। आपकी सोल, आपकी जो सोल है वो जो लॉस्ट हो चुका है, लॉस्ट लॉस्ट सोल मतलब जिस तरीके से आप लोग आगे चलते हो, आगे बढ़ते हो और आगे सोचते हो, उस तरीका से हमारे क्या होते हैं कि सोच के साथ या हमारे लाइफस्टाइल के साथ साथ हमारे सोल कहीं पर खो जाती है, जो इनर सोल होती है। एंड सोल कब होती है? जब सोल के जो डायरेक्ट कनेक्शन होती है स्पिरिट के साथ, तो वो स्पिरिट के कनेक्शन जब खो जाती है तो वो उस टाइम में सोल लॉस्ट हो जाती है। तो ये जो आज के जो रीडिंग है ये टोटली सोल लॉस्ट के ऊपर है। जैसे आपके बॉडी है, आपके बॉडी में तीन भाग है, स्पिरिट, बॉडी एंड सोल। स्पिरिट, बॉडी एंड सोल। तो पहले होती है कि सोल, पहले होती है बॉडी, जो हमारे ये स्किन है इसे बॉडी है, इसे बॉडी कहते हैं। तो स्किन को हम लोग बॉडी कह सकते हैं। तो पहले बॉडी है, फिर आपके स्पिरिट है, स्पिरिट सॉरी, फिर आपके सोल है। सोल बॉडी के अंदरूनी जो इनर एक बेस होती है उसे सोल कहते हैं। तो सोल के अंदर भी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एनर्जी होती है। बॉडी के अंदर पॉजिटिव एंड एनर्जी दोनों एनर्जीज होती है। एंड स्पिरिट जो होती है वो पूरी तरीके से ईश्वर, परमेश्वर, खुदा, अल्लाह, जीसस, आप जिन किसी को भी मानते हो, वाहे गुरु जी या महावीर जी, और कई लोग मानते हैं बुद्धा, गौतम बुद्धा, या कई लोग और भी लोगों को मानते हैं। कई लोग एंजल्स को मानते हैं, कई लोग यूनिवर्स को मानते हैं, नेचर के पुजारी है। तो आप जिस किसी को भी मानते हो, वो जो सुपर स्पिरिट है या जो परमेश्वर है, मैं आपको सीधा बोलूंगी कि परमेश्वर, परमात्मा, परमेश्वर जो है, उनके साथ जो कनेक्शन होती है उसे वो स्पिरिट के ही कनेक्शन होते हैं। डायरेक्ट कनेक्शन स्पिरिट के होती है। तो स्पिरिट इज द एक्सट्रीम लेवल ऑफ स्पिरिचुअल कनेक्शन। इसीलिए जो स्पिरिचुअल होती है उसको स्पिरिचुअल, स्पिरिट के नाम से बोलते हैं, स्पिरिट के साथ कनेक्शन, सो स्पिरिचुअल कनेक्शन। तो स्पिरिट जो होती है वो एक्सट्रीम लेवल कनेक्शन होती है, जो परमेश्वर, ईश्वर, परमेश्वर, खुदा, अल्लाह, जीसस, इनके साथ कनेक्शन डायरेक्टली होती है स्पिरिट का। तो स्पिरिट के अंदर कोई नेगेटिव एनर्जी नहीं होती है। स्पिरिट इज टोटली पॉजिटिव एनर्जी, फुल ऑफ पॉजिटिव एनर्जी। स्पिरिट पूरी तरह से होली होती है, हमारे स्पिरिट एकदम पवित्र होती है। तो स्पिरिट जो है वो स्पिरिट के साथ जो कनेक्शन होती है हमारे मेजर कनेक्शन होती है। जो स्पिरिचुअल होती है उनके मतलब ये नहीं होते कि वो मंत्र पढ़ते हैं या कोई रिलीजियस प्लेसेस में जाती है या कुछ इस तरीका से। जो रियल स्पिरिचुअल के मतलब होते हैं वो मतलब है कि उनकी जो अपना जो स्पिरिट है, जिसके साथ ईश्वर, परमेश्वर, खुदा, अल्लाह, जीसस, वाहे गुरु जी, इनकी जो कनेक्शन होती है, या महावीर या गौतम बुद्धा, जिनको भी आप मानते हो, ईश्वर की तरह जिनको भी मानते हो, वो जो परमात्मा की जो कनेक्शन होती है, वो परमात्मा के कनेक्शन आपके डायरेक्टली स्पिरिट के साथ होती है। तो अगर आप स्पिरिचुअल, ट्रू स्पिरिचुअल पर्सन हो, तो आपके मतलब ये नहीं है कि आप रेगुलर उठ के मंत्र जप करते हो, रेगुलर उठ के ये करते हो, किसी मंदिर में जाते हो, उसे रिलीजियस कहा जाते हैं, उनको रिलीजियस कहा जाते हैं। उनको बताया जा सकता है कि स्पिरिट में उनके बिलीव बहुत ज्यादा है, लेकिन स्पिरिचुअल है ये नहीं बताया जा सकते। जो रियल स्पिरिचुअल पर्सन है, जैसे कि कुछ कई जमाने के बाद एक ऐसे इंसान पैदा हुए, जैसे स्वामी विवेकानंद। एज एन एग्जाम्पल मैं स्वामी विवेकानंद को बोलूंगी, या साईं बाबा को बोलूंगी, या इसी तरीके से मैं और भी काफी सारे स्पिरिचुअल गुरु हैं जो बहुत हाई लेवल्स के स्पिरिचुअल कनेक्शन में है, या मदर टेरेसा को बोलूंगी। तो इस तरीका के जो स्पिरिचुअल पर्सन थे, उनके डायरेक्ट कनेक्शन स्पिरिट के साथ है थे। तो वो लोग रियल स्पिरिचुअल पर्सन थे। और उनके डायरेक्ट कनेक्शन कैसे स्पिरिट के साथ थे? उनके डायरेक्ट कनेक्शन इसलिए थे क्योंकि वो लोग जो है, वो लोग स्पिरिट के आत्मिक रूप से अपने लाइफ जीते थे, आत्मा के साथ कनेक्शन बना के जीते थे। उनके जो कनेक्शन होती थे, मेन कनेक्शन होते थे, वो आत्मा के साथ पूरी तरीके से होते थे, वो आत्मा के साथ जुड़ के करते हैं।
थे, लाइफ जीते थे। तो रियल स्पिरिचुअल पर्सन आत्मिक तरीके से जिएंगे, उनके अंदर वो जो बॉडी के चाहत, सोल के चाहत, कुछ भी चाहत नहीं होती है। तो इसीलिए स्पिरिचुअल पर्सन जो होती है, ट्रू स्पिरिचुअल पर्सन इज अबव ऑल। इवन जो सोल कनेक्शन के ट्विन सोल भी हम बोलते हैं, उनको भी बोलते हैं कि उनको भी जर्नी जो होती है स्पिरिट तक पहुंचने की ही जर्नी होती है। जब वो लोग खुद के स्पिरिट को इन्वेंट कर लेते हैं, डिस्कवर कर लेते हैं और उनके साथ जुड़ जाते हैं और एक स्पिरिचुअल लाइफ जीने लगते हैं, तब उनके रियूनियन हो जाती है। तो इसीलिए सबसे बड़ी बात है कि सबके जो जर्नी होती है वो स्पिरिचुअल बनने की जर्नी होती है, ट्रू स्पिरिचुअल पर्सन बनने की जर्नी होती है। तो ये जो है सोल कब लॉस्ट होती है, सोल लॉस्ट तब होती है जब उनके कनेक्शन स्पिरिट के साथ नहीं रहते हैं। कुछ कारण के वजह से सोल के जो कनेक्शन होती है वो स्पिरिट के साथ डिस्कनेक्शन हो जाती है, स्पिरिट और सोल अलग हो जाती है। जो सोल के जो कनेक्शन नेचुरली, जो लोग स्पिरिट बहुत हेवी स्पिरिचुअल पर्सन होते हैं उनके सोल हमेशा स्पिरिट के साथ कनेक्टेड रहते हैं, तो वो लोग बॉडी से नहीं जीते हैं। लेकिन सोल के पास दोनों चॉइस है, सोल बॉडी से भी जी सकते हैं, मतलब मटेरियलिस्टिक लाइफ में भी जी सकते हैं, और सोल एक स्पिरिचुअल पर्सन बन के भी जी सकते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसे सिचुएशन आते हैं जब हम लोग बॉडी से जीने लग जाते हैं, मटेरियलिस्टिक लाइफ जीने लग जाते हैं, इंडिड स्पिरिचुअल लाइफ जीने की जगह पे हमारी स्पिरिट कनेक्शन जो होती रहती है सोल के साथ, वो कनेक्शन खत्म हो जाती है। आज की जो रीडिंग है, आज की रीडिंग इसी सब्जेक्ट में है कि आपके सोल कनेक्शन, आपका जो सोल कनेक्शन है वो कहाँ कैसे खत्म हो गया, और आपके सोल कनेक्शन आगे में कैसे, कहाँ, किस तरीके से होंगे, इसके ऊपर जो है, इसके ऊपर ये रीडिंग है। क्यों खत्म हुआ, कैसे लॉस्ट हो गए आपके सोल, और कब ये सोल कनेक्शन दोबारा बनेंगे, इसी रिगार्डिंग ये रीडिंग है। आप लोगों के शादीशुदा, मैरिड, अनमैरिड, प्रोफेशनल, अनप्रोफेशनल, मतलब अनप्रोफेशनल तो नहीं बोलूंगी, प्रोफेशनल एंड जो लोग शादी नहीं करते, सॉरी जॉब नहीं करते, शादी नहीं, जो जॉब नहीं करते, उनके लिए, सबके लिए है ये सबके लिए है। जो स्पिरिचुअल लाइफ जीते हैं, जो स्पिरिचुअल लाइफ नहीं जीते हैं, जो लोग प्रोफेशनल वर्किंग है, जो नॉन वर्किंग है, जो वर्किंग, नॉन वर्किंग, मैरिड, अनमैरिड, सबके लिए है। जो लोग स्पिरिचुअल पाथ में चलना चाहते हो उन्हीं के लिए है। और आप जानो कि किस लिए आपके सोल कनेक्शन लॉस्ट हुआ, किस लिए, किस वजह से आपके सोल कनेक्शन लॉस्ट हो गया, सोल क्यों कनेक्ट नहीं हो पा रहे स्पिरिट के साथ, किस वजह से। तो ये जानना आपके लिए जरूरी है। ये एक टाइमलेस वीडियो है। टाइमलेस वीडियो क्या होती है, जिस दिन से आप देखो उसी दिन से ये आपके ऊपर एप्लीकेबल है, जिस दिन से आप देखोगे उसी दिन से आपके ऊपर ये एप्लीकेबल है। यहाँ पर मैंने 3 चॉइसेस रखूंगी, 3 चॉइसेस ऐसे होंगे, मैं हार्ट दिखा के चॉइसेस रखूंगी, इस तरीके की क्रिस्टल्स दिखा के चॉइसेस रखूंगी। आपको एक चॉइस करना है और वही रीडिंग आपका होगा। आप बहुत अच्छे तरीके से फोकस्ड रहिए इस रीडिंग के दौरान। ये रीडिंग में जब चॉइस आप बनाइए, आप अंतरात्मा से पूछिए, ईश्वर परमेश्वर को, खुदा, अल्लाह, जीसस, जिसको भी आप मानते हो, उनको पूछिए कि मुझे रास्ता दिखाइए, और वो आपको रास्ता दिखाएंगे, और सच्चाई के जो आप चॉइस करोगे वही चॉइस आपको आपके सही रास्ता दिखाएंगे। आइए चलते हैं ऑप्शंस की तरफ। आगे और ज्यादा बात नहीं करूंगी क्योंकि स्पिरिट, सोल और बॉडी के बारे में मैंने बहुत कुछ बोल दिया है। तो आइए चलते हैं आपके ऑप्शंस की तरफ क्विकली। बहुत ही ब्यूटीफुल है सेलेनाइट हार्ट, आप देख सकते हो, बहुत सूदिंग है। इसमें मुझे ये माना जाता है आर्कएंजल जोफियल जो है उनके कनेक्शन डायरेक्टली सेलेनाइट हार्ट के साथ है। ये आपके रेकी ऑल चक्रा के जो पिरामिड होती है, बेसिकली ये मैनिफेस्टेशन के लिए बहुत ज़्यादा काम आती है। रेकी पिरामिड है, और ये है आपके दिस वन इज एमेथिस्ट क्रिस्टल, एमेथिस्ट क्रिस्टल है। यहाँ पर मैंने साइड में कुछ जो क्रिस्टल्स रखा है उसे मैंने एनर्जाइज करके रखा है, क्रिस्टल्स एंड हार्ट, ये सारे से आप एनर्जी टाइम टू टाइम ले सकते हो। आगे आपको चॉइस करना है, ये तीनों चीजों में से एक को ये चॉइस करना है। आप आंखें बंद करके चॉइस कीजिए और हम लोग क्विकली ये रीडिंग शुरू करते हैं। आइए देखते हैं जिन्होंने सेलेनाइट हार्ट चॉइस किया था उनका क्या रीडिंग आते हैं।
आपके सोल लॉस्ट क्यों हुआ, किस वजह से आपके सोल लॉस्ट हुआ है। टू ऑफ वैंड्स की कार्ड आ रही है आपके पास, 6 ऑफ पेंटिकल्स की कार्ड आ रही है, 9 ऑफ कप्स की कार्ड आ रही है, 10 ऑफ कप्स की कार्ड आ रही है एंड व्हील ऑफ फॉर्च्यून। Tanzanite के कार्ड आ रही है, ready to love again, you have headed from the past enough to open your heart to new love. Forgiveness heals, time to release repressed anger and it's blocking your health and happiness. Topaz के कार्ड है, socialize or join in. Sodalite के कार्ड है, मिलती make healthy and supportive new friendship, mission by getting involved a group like minded. आपका जो कार्ड्स है सारे मेरे सामने में है। बेसिकली आपके सोल लॉस्ट क्यों हुआ है, सोल लॉस्ट इसलिए आपके साथ हुआ है क्योंकि आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा कॉमनली चीज़ें आ रही है कि आप जो हो, आप एक एज ए पर्सन आप बहुत ज़्यादा खुल के आ रहे हो। आपके सारी चीज़ों में जो भी आपको पसंद है आप वो करना पसंद करते हो, जो आपको ना पसंद है आप मुंह के ऊपर बोल देते हो। इस तरीका के आप स्ट्रेट फॉरवर्ड इंसान हो। लेकिन मैं देख पा रही हूँ और एक कार्ड मैं लूंगी यहाँ पर। कैल्साइट, बिजी टाइम्स एंड मल्टीटास्किंग। आप जो है अभी कोविड के टाइम में, कोरोना के टाइम में आप, मुझे लगता है आपके जॉब पर्पस में, जॉब में कुछ इश्यूज आया होगा, या शायद आपके जॉब चले गए होंगे, या आप जॉब में बहुत ज़्यादा बिजी रहे होंगे, बहुत काम था आपका, आप उस चीज़ों में एकदम लॉस्ट हो गए। जॉब जो है आपके, जॉब या बिजनेस जो भी आप करते हो, इनफैक्ट कुछ लोग मैं देख रही हूँ यहाँ पर बिजनेस भी करते हैं और कुछ लोग जॉब भी करते हो। अगर आप जॉब करते हो तो मैं देख पा रही हूँ कि फाइनेंशियल रिलेटेड आप जॉब करते हो, जैसे फाइनेंस रिलेटेड जॉब आप बहुत ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व हो। एंड आपके जो जॉब के और भी चीज़ें मैं देख रही हूँ कि आपके आप लोग क्रिएटिव फील्ड रिलेटेड काम करते हो एंड फाइनेंस रिलेटेड काम करते हैं, एमएनसी में काम कर सकते हो, कम्युनिकेशन रिलेटेड काम जैसे कि एचआर, एडमिन, बिजनेस डेवलपमेंट, मार्केटिंग एंड जुडिशियल जज, इस तरीका के भी काम कर सकते हो। जुडिशियल जज या पुलिस के काम कर सकते हो, एचआर, एडमिन, मार्केटिंग और फ्रंट डेस्क, हेल्प डेस्क, या सॉफ्टवेयर इंजीनियर, हार्डवेयर इंजीनियर, नेटवर्क इंजीनियर, सिविल इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर, इस तरीके के इंजीनियर्स हो। और बेसिकली ये कार्ड कह रहे कि आप इसी में ही रह गए। ये जो कुछ महीने से चल रहा है, 6 to 7 मंथ से, आप बिल्कुल जॉब जॉब जॉब, काम करना है और काम करना है और काम देना है, इस तरीका की एक सिचुएशन में फंसे पड़ी हुए हो। कुछ फ्रेंड्स हैं आपके जो मैं देख रही हूँ कि वो लोग बिल्कुल स्पिरिचुअल तो है ही नहीं और ना ही आपको स्पिरिचुअल पाथ में कुछ आपको फ्रूटफुल कुछ कर सकते हैं। तो उन फ्रेंड के साथ भी आप हमेशा ऐसे जुड़े रहे कि दे वर लाइक तुम सब कुछ कर सकते हो, ये हो वो हो, तो इस तरीका के और पैसा कमा सकते हो और ऊपर चढ़ सकते हो, बाहर जा सकते हो, फॉरेन कंट्री जा सकते हो। इतने ज़्यादा मेटीरियलिस्टिक लाइफ में आप जुड़ गए कि आप भूल गए कि आपके बेस कहाँ है, आपके सोल कहाँ है, आपकी स्पिरिचुअलिटी कहाँ है, आपको स्पिरिचुअल लेवल में कुछ करना है, ये चीज़ आपके मन से ही उतर गया। You are so busy in that life, you are very busy in that purpose of your fulfilling your material world things. You are like, I will fulfill this, I will fulfill that, and मेरे लाइफ में ये भी होगा, मेरे लाइफ में वो भी होगा, and ready to love again. You have healed from the past enough to open your heart for new love.
कुछ जगह पे मैं देख पा रही हूँ कि जो पास्ट लाइफ के जो आपके पास्ट लाइफ नहीं, पास्ट के जो दुख दर्द था, जो परेशानी थे, उस चीजों को सब कुछ को पीछे छोड़ के आप आगे बढ़ चुके हो। अब आगे बढ़ चुके हो, अब सारी चीजों को पीछे छोड़ के आगे बढ़ चुके हो, तो नाउ यू आर फीलिंग, ओ आई हैव गॉन टू फार, नाउ आई हैव केम हियर एंड नाउ आई डोंट वांट टू गो बैक देयर। तो अगर आप मूव ऑन कर चुके हो, जिस वक्त को आप मूव ऑन कर रहे थे, या जिस वक्त को ये ट्रॉमेटिक सिचुएशन से आप जा रहे थे, यू आर टोटली अ स्पिरिचुअल पर्सन। आप ध्यान कर रहे थे, मेडिटेशन कर रहे थे, हीलिंग ले रहे थे, आपने सोल से आगे ऊपर बढ़ के आप स्पिरिचुअल लाइफ जीने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन क्योंकि आप मूव ऑन हो चुके हो, आपके लाइफ में ऑलमोस्ट ऑल द टाइम कुछ ना कुछ होते रहते हैं। अच्छे जो लोग हैं वो आते रहते हैं आपके लाइफ में, जैसे कि आपके कोई नया फ्रेंड्स होंगे, कोई नए बॉयफ्रेंड होंगे, गर्लफ्रेंड होंगे, कोई नया दोस्त होंगे। ये लोग जब से आ गया है, आपको लगता है कि नाउ आई हैव मूव्ड ऑन, मुझे उतना मेडिटेशन करने की अब ज़रूरत नहीं है, मुझे उतना लोगों के बारे में सोचने की अब ज़रूरत नहीं है, मुझे उस लेवल के लाइफ जीने की ज़रूरत नहीं है। It is like your concept, your prospect, you think in that way. It is not like that you are like that, but अभी जो है आपके कॉन्सेप्ट ऐसे बन गया है। जब मैं बहुत ज़्यादा दुखी था तो मैंने बहुत ज़्यादा मेडिटेशन किया, अब मैं दुखी नहीं हूँ, अब मेरे टाइम है लाइफ को एंजॉय करने के लिए। मेरे पास न्यू फ्रेंड्स है, न्यू बॉयफ्रेंड है, न्यू गर्लफ्रेंड है, न्यू फ्रेंड, न्यू लोग हैं, उनके साथ फ्रेंडशिप करूँगा, मैं घूमूंगा फिरूंगा और टाइम स्पेंड करते हो फोन में, कॉल्स में। ऑलरेडी लॉस्ट हो आप लोग, पूरी तरीके से दुनिया में लॉस्ट हो गए। जो स्पिरिचुअल ग्रोथ आपने किया था इतना मेहनत से, माना कि वो टाइम टफ था कि आप लोगों के रिलेशनशिप खत्म हो चुके थे और आप लोग उसी चीज़ों में ही फोकस थे कि हाँ अब मेरे रिलेशनशिप खत्म हो गया है और मैं इस तरीके से। Guys, 1 minute just. I want to adjust. पहले जो था, आप ब्रेकअप के थ्रू जा तो रहे थे, लेकिन ब्रेकअप के बाद ऐसे था कि आप सोचते थे कि चलो ब्रेकअप के थ्रू जा रहे हो, लेकिन इस फेज में ईश्वर, परमेश्वर, खुदा, अल्लाह, जीसस, जिसको भी आप मानते हो, महावीर, बुद्धा, गौतम बुद्ध, जिस किसी को भी, नेचर को मानते हो, एंजल्स को मानते हो, उनके साथ कनेक्शन बनाना मुझे ज़रूरी है। मैं फाइंड आउट करूंगी वो कौन है, मैं फाइंड आउट करूंगी, उन तक पहुंचूंगी। वो जो आपके चाहत था, क्योंकि आप वो मूव ऑन कर चुके हो, वो टफ फेज चले गए हैं, नाउ यू डोंट नीड देम। आपके लाइफ में नया गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड आ चुका है, नया कोई पर्सन आ चुका है, कोई नया फ्रेंड्स आ चुके हैं, सिर्फ एक फ्रेंड नहीं बोलूँगी, कई नए फ्रेंड्स आ चुके हैं। नाउ यू थिंक कि ये तो अच्छी लाइफ है, अब मैं और कमाऊंगी या कमाऊंगा, अब मैं बाहर जाऊंगा, अब मैं जॉब करूंगी बाहर में या करूंगा बाहर में, मैं बिजनेस और अच्छा करूंगा और ऊपर चढ़ूंगा। मटेरियलिस्टिक लाइफ, ऑल अबाउट मटेरियलिस्टिक लाइफ। मटेरियल बन चुके हो आप। वो जो चीज़ आपके साथ हमेशा इनोवेट करते रहते थे, स्पिरिचुअल पाथ में चलते रहते थे, वो चीज़ आपके लाइफ से कहीं पर गायब हो चुका है। आप बस मटेरियलिस्टिक लाइफ में आप जीना चाहते हो और ये सारी खुशी पाना चाहते हो। माना कि काफ़ी दुख झेला, बट क्या मतलब खुशी पाने की ये रास्ता है कि आप पूरी तरीके से वो रास्ता ही छोड़ दो। जो स्पिरिट कनेक्शन था वो खत्म हो चुका है और खत्म होके मैं देख रही हूँ कम से कम 2.5 मंथ्स हो चुका है। इसी तरीके से आप जी रहे हो, इसी तरीके से आपके लाइफ बन गया है। क्या मिलेंगे इससे? आगे चल के आपको दुख नहीं होगा? फिर से आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ कदम नहीं बढ़ाओगे क्या? तो आज क्यों नहीं? आज क्यों भूल रहे हो स्पिरिचुअलिटी की तरफ? आज क्यों आपकी स्पिरिट कनेक्शन लॉस्ट हो चुका है? कुछ सजेशन कार्ड लूंगी। आप लोगों को सन मून राइजिंग में डेफिनेटली कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सैजी एंड वर्गो, टॉरस एंड कैप्रिकॉर्न। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सैजी एंड वर्गो, टॉरस एंड कैप्रिकॉर्न। Listen to your life, the right path will reveal itself. Wow. जो मैं बोलना चाह रही थी वही यहाँ पर दिखा रहा है।
खुद के जो है, आपके जो खुद के लाइफ पाथ है, राइट पाथ है वो। लाइफ पाथ इज द राइट पाथ। व्हाट इज लाइफ पाथ? अगेन स्पिरिट के साथ एक डायरेक्ट कांटेक्ट, स्पिरिट के साथ एक कनेक्शन बनाना। वो पाथ जो है आपको खुद को रिवील करने में हाँ सहायता करेंगे। खुद क्या है, आपके खुद के स्पिरिट को रिवील करने में सहायता करेंगे। भूल चुके हो आप उस लाइफ को, कुछ कारण की वजह से भूल चुके हो। आपके नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं एल, एस, टी, वी, आर, एन, जी, जे, वाई एंड एन। इसमें से आपके फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम दिख रहे हैं मुझे। डेफिनेटली आप जो राइट पाथ है उसे भूल चुके हो। राइट पाथ में आइए, राइट पाथ में चलने की कोशिश कीजिए। किसी किसी के नाम मेरे सामने आ रहे हैं, दीपिका या दीपा, रूही या रूहिना या रूबीना, इस तरीके से आ रही है। नेहा, तस्नीम, इस तरीका के कुछ नेम्स आ रही है। आप लोग मुझे जरूर बताना कौन है। बट राइट पाथ आप भूल चुके हो। उस पाथ में चलना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। वही पाथ आपको राइट डायरेक्शन दे सकते हैं। यही आपके सजेशन कार्ड है। आगे में आइए, देखते हैं जिन्होंने चॉइस किया था। सेलेनाइट हार्ट को साइड में रखते हैं। सेलेनाइट हार्ट जिन्होंने चॉइस किया था एमिथिस्ट, एमिथिस्ट क्रिस्टल, उनका रीडिंग करेंगे। लॉस्ट सोल के ऊपर करेंगे। आपके कार्ड्स आ रही है द हाई प्रिस्टेस। सो आप प्रोबेबली द हाई प्रिस्टेस हो। डेथ, पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, hermit, 3 of cups, star, pages of pentacles and fool card, king of cups and devil, चैरियट की कार्ड आ रही है एंड 6 ऑफ कप्स की कार्ड आ रही है। Own your magnificence. The world needs your brilliance and grace. Ask for help. Receiving is an act of generosity. Truth के भी कार्ड आ रही है। Tell the truth. Integrity is the key of living an authentic life. Basically आप लोग सन मून राइजिंग में हो, वर्गो, टॉरस एंड कैप्रिकॉन and Cancer, Scorpio and Pisces, and definitely आप लोग हो Aquarius, Virgo, Taurus, Capricorn, Cancer, Scorpio, Pisces, Aquarius की एनर्जी एंड कैप्रिकॉन तो मैंने बोली चुकी हूँ। एक्वेरियस एंड लिब्रा की एनर्जी आ रही है। आप लोगों के क्या, आप लोगों के साथ क्या हो रही है? डेफिनेटली आप लोग जो हो, आप लोग का लव रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा खोए हुए हो। सोशल मीडिया एंड लव रिलेशनशिप में आप बहुत ज्यादा खोए हुए हो। आपके लव रिलेशनशिप में कोई थर्ड पर्सन है, आप जिसे प्यार करते हो उसकी लाइफ में कोई थर्ड पर्सन है, वो चीज़ आपसे बर्दाश्त नहीं हो रही है और आप बहुत ज़्यादा उस चीज़ों में परेशान हो। आपके परेशानी इज ऑल अबाउट लव रिलेशनशिप, नथिंग मोर देन दैट।
आप इतना ज़्यादा लव रिलेशनशिप को लेके बिजी हो, परेशान हो, यू आर नॉट एबल टू फोकस ऑन योर स्पिरिचुअल लाइफ। एक टाइम था जिस टाइम में आपने काफ़ी ग्रो किया है था स्पिरिचुअलिटी में, बट इस टाइम में आपके लाइफ में डेविल काम कर रही है। डेविल मतलब ऑल अबाउट लस्ट, लव, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड काम कर रही है। कई हद तक कंपटीशन है जॉब के पर्पस में, या आगे चल के क्या बनोगे उसमें भी कंपटीशन है। शायद नेबर्स के साथ कंपटीशन है, शायद आपके फ्रेंड्स के साथ कंपटीशन है कि मैंने क्या बना, तुमने क्या बना। इस तरीका के कंपटीशन में आप लॉस्ट हो गए हो। लेकिन मैं देख पा रही हूँ कि बहुत जल्द ही आपके ट्रांसफॉर्मेशन के कार्ड आ रही है कि इस तरीका के होगा। पहले आपके कुछ ज़्यादा ऐसे नहीं था कि आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ हुआ था, बट हाँ आप थोड़ी बहुत स्पिरिचुअल ग्रेस में थे। ऐसे भी नहीं थे कि आप बहुत ज़्यादा मेडिटेशन करते थे या बहुत ज़्यादा कुछ करते थे, लेकिन आप थोड़ा बहुत थे, स्पिरिचुअल पाथ में थे। बट आप जो है आप बिल्कुल कुछ नहीं है। आप लोग पहले थोड़ा बहुत चैरिटी करते थे, शायद अनाथ आश्रम, वृद्धाश्रम या कुछ तरीके के एनजीओ के काम करने की कोशिश कर रहे थे, प्लान कर रहे थे, वो भी अब कहीं पर खो चुका है। मैं देख पा रही हूँ कि ये चीज़ होंगी आपके जनवरी फरवरी के दौरान। एक ऐसे टाइम रहेगा, जो भी साल में आप ये वीडियोस देख रहे हो, आज मैं कर रही हूँ तो इस नेक्स्ट ईयर के जनवरी फरवरी हो रही है। अगर आप अगले साल भी देखोगे, जिस टाइम में भी देखोगे, उस साल के जनवरी फरवरी के अंदर एक टाइम होगा जिस टाइम में आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ होगा, आपके पूरी तरह से ट्रांसफॉर्मेशन दोबारा होगी। यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आप लोग बहुत ज्यादा मटेरियलिस्टिक लाइफ के साथ जुड़े हुए हो। कहीं पर आपके पैसा कमाने की चाहत है, तो कहीं पर आप सोशल मीडिया में खोए हुए हो, कहीं पर आप लव रिलेशनशिप में खोए हुए हो। तीन तरीका के लोगों के एनर्जी यहाँ पर आ रही है। कहीं पर बहुत ज्यादा कंपटीशन है कि मैं बाहर जाऊंगा और मैं कोई और दूसरी कंट्री जाऊंगा, बाहर मतलब कोई दूसरी कंट्री जाऊंगा और उस दूसरी कंट्री में मैं नेम फेम बनाऊंगा। जो भी सिटी में आप अभी हो या जो भी कंट्री में हो, उस कंट्री को छोड़ के मैं दूसरी कंट्री जाऊंगा और वहां पर मैं नेम फेम बनाने की कोशिश करूंगी। कहीं पर ये है, कहीं पर मैं देख रही हूँ कि इस तरीका के आपकी सोच है कि नहीं, मैं इस वक्त को जो है मैं सोशल मीडिया में ध्यान देता हूँ। आप सोशल मीडिया पर्सन बन गए हो, फेसबुक, इंस्टाग्राम यही चलते रहते पूरा दिन भर। कहीं पर मैं देख पा रही हूँ कि लव रिलेशनशिप के प्रॉब्लम है आपके ट्विन फ्लेम, ट्विन सोल या ट्रू सोलमेट, उसके लाइफ में कोई थर्ड पर्सन है और वो आपको अभी आप चाह नहीं रहे, तो यू आर काइंड ऑफ आई एम नॉट कनेक्टेड विद दिस पर्सन, वाई आई एम नॉट कनेक्टेड विद दिस पर्सन, वाई ही इज नॉट स्पीकिंग विथ मी, वाई शी इज नॉट स्पीकिंग विथ मी। इस तरीका की कनेक्शन है। कुछ शादीशुदा लोगों के लिए मैं देख रही हूँ कि फाइनेंशियल इश्यूज बहुत ज्यादा है, लेकिन आपको हाई प्रिस्टेस की एनर्जी, इस एनर्जी को पकड़ना, आप चाहे आप मेन हो चाहे वुमेन हो, आप इस एनर्जी को पकड़ना। आपकी एनर्जी जो है हाई प्रिस्टेस की एनर्जी है, बहुत हाई लेवल के स्पिरिचुअल एनर्जी आपके अंदर ऑलरेडी इनबिल्ट है, लेकिन आप उसे जानना ही नहीं चाहते हो। बिकॉज ऑल यू हैव टू डू इज कहीं पर बाहर जाके सेटल होना, कहीं पर ये करना, कहीं पर वो करना, इस तरीका के माइंड है। तो आप बिल्कुल उस बारे में सोचना ही नहीं चाहते हो, इस तरीका से दिख रहे हैं। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि आपके अंदर जो ब्रिलियंस है, ग्रेस है, उसे एम्ब्रेस कीजिए। मतलब आप बहुत ज्यादा मेडिटेशन कीजिए और आपको पता चलेंगे कि आप कौन हो। यहाँ पर कहा जा रहा है कि आपको जो चैरिटी का जो आपके जो मन में था, चैरिटी करेंगे, एनजीओ करेंगे, वो चीजों को क्यों आपने खोया, उस चीजों को दोबारा करने की कोशिश कीजिए। एक तरीके से मैं देख रही हूँ कि आप लोगों को गाना बहुत पसंद है, इधर गाना सुनना बहुत पसंद है या गाना गाना बहुत पसंद है। तो अगर आप म्यूजिक लवर हो तो म्यूजिक इज वन ऑफ द वे जिस तरीके से आप अपने जो कैपेबिलिटी से स्पिरिचुअलिटी के साथ जोड़ सकते हो। कई बार हम स्पिरिचुअल म्यूजिक सुनते हैं और सुनते ही रहते हैं और मोहित हो जाते हैं और उसमें खो जाते हैं और परमेश्वर, ईश्वर, परमेश्वर, परमात्मा, खुदा, अल्लाह, ऑलमाइटी गॉड के साथ हम लोग कनेक्शन बनाने की कोशिश करते हैं। वो चीज कीजिए जीसस, इन तरीके से कनेक्शन बनाने की कोशिश करते हैं। टेल द ट्रूथ, इंटीग्रिटी इज द की ऑफ लिविंग एन ऑथेंटिक लाइफ। अगर आप ऑथेंटिक लाइफ करना चाहते हो, कई जगह पे आप देख पा रहे हो कि कंपटीशन के लिए, पैसा कमाने के लिए झूठ बोल रहे हो, झूठ के सहारा ले रहे हो। आप दिल से नहीं चाहते हो लेकिन झूठ के सहारा ले रहे हो। पहले आप ऐसे नहीं थे लेकिन कुछ कर रहे हो इस तरीका से। पिछले 3 मंथ से आप ऐसे करना शुरू किए हो, तो आप सच बताना शुरू कीजिए। आप एक सच्चाई के रास्ते में चलना शुरू कीजिए।
थिंग्स विल चेंज फॉर यू, और वो होगा, वो आपके साथ होते हुए मैं देख रही हूँ जनवरी फरवरी मार्च, इस दौरान आपके ये चीजें होगा, आपके ट्रांसफॉर्मेशन होगा और ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन होगी। और जब ये ट्रांसफॉर्मेशन होगा तो आप अपने आप बदल जाओगे, अपने आप चीजें ठीक हो जाएंगे। बट फॉर नाउ आप खुद भी क्योंकि ये वीडियोस देख रहे हो तो आप ट्रूथ, सच्चाई के रास्ते में चलने के लिए कोशिश कर सकते हो। जो सच्चाई के रास्ते में चलते हैं, जो ऑनेस्ट पर्सन होती है, जो सच्चाई के रास्ते में चलते हैं, वो कभी भी उस रास्ते से बाहर नहीं निकलते हैं, वो कभी भी उस रास्ते से अलग नहीं चलते हैं। वो जो सच्चाई के रास्ते में चलना जानते हैं वो कभी सच्चाई नहीं छोड़ते हैं। तो आपने क्यों सच्चाई छोड़ा? आप तो सच्चे रास्ते में चल रहे थे, अचानक ऐसे क्या बात हो गया, क्या आपने छोड़ा? एक मटेरियलिस्टिक लाइफ में खो गए, सोशल मीडिया में खो गए अपने लव लाइफ में, आपके स्पिरिचुअल पाथ पूरी तरीके से खो गए। लेकिन क्या स्पिरिचुअल पाथ के बगैर आप लाइफ में कुछ भी कर सकते हो? हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए स्पिरिचुअल पाथ में चलना ही राइट पाथ है, और वो आपको एक ऑथेंटिक लाइफ लेके आएंगे आपके लाइफ में। यही है जिन्होंने चॉइस किया था एमेथिस्ट क्रिस्टल। आइए देखते हैं, रीडिंग करते हैं उनके लिए जिन्होंने चॉइस किया था रेकी पिरामिड। गाइस, आप लोगों की जानकारी के लिए मैं बता दूं, मैं इस चैनल में भी लोगों को ये स्पिरिचुअल गिफ्ट दे रही हूँ, ये क्रिस्टल्स के ब्रेसलेट दे रही हूँ, इसको एनर्जाइज करके रेकी एनर्जी देके आप लोग जरूर इसमें पार्टिसिपेट करें और इसको जीतने की कोशिश करें। ऑल यू नीड टू डू सब्सक्राइब माय चैनल के नीचे में कम्युनिटी पेज की पोस्ट आती है, उसमें लिखिए, एंड ये जो है आप लोग जो है वीडियो के नीचे के पोस्ट में लिखिए। ये रेकी पिरामिड है। आइए देखते हैं आपके रीडिंग क्या आते हैं जिन्होंने चॉइस किया था रेकी पिरामिड। कुछ लोगों के आपके हेल्थ इश्यूज है, स्पिरिट मुझे कह रहे हैं कि कुछ लोगों का आपके बहुत हेल्थ इश्यूज है, मेजर आई प्रॉब्लम या मेजर लेग इंजरीज है। आपका कार्ड्स आ रही है 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड 6 ऑफ शोर्ड्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड पेजेस ऑफ शोर्ड्स एंड 5 ऑफ शोर्ड्स एंड 7 ऑफ कप्स। Unconventionality. Your unique qualities are an important part of your life purpose. It's okay to feel different from others. लोग आपको बोलेंगे कि क्या बातें करते हो, आप स्पिरिचुअल बहुत हो और आप कई सारी चीजें बोलते हो जो इस दुनिया का नहीं है। लोग आपको बोलेंगे क्या बातें करते हो, पागल हो क्या? ये मेरे साथ भी हुआ है। मुझे मेरे फ्रेंड्स लोग कई बार बोलते हैं कि आजकल वो रब के बारे में बातें करते हैं और पागल हो गई है, दिमाग खराब हो गई है। जिन्होंने बोला था, आज की तारीख में जब वो देखते हैं कि स्पिरिचुअली मैं कितने लोगों को हील कर पाती हूँ तो वो मतलब तंग रह जाते हैं। वो सोचते हैं कि इस तरीका के भी इसके अंदर क्वालिटी थे। अच्छा, इसीलिए वो ऑलमाइटी के बारे में बात करते थे, इसीलिए वो यूनिवर्स के ऊपर फेथ करने के लिए बातें करते थे। Progress, not perfection. Don't compare yourself to others or judge yourself. Instead, focus upon how far you have come and all that you have learned. आपको दुख बहुत ज्यादा मिलेंगे रास्ते में, क्योंकि आपके अब ऐसे है कि आप बहुत ज्यादा इस तरीका के इंसान हो, स्पिरिचुअलिटी में हो, लोगों के साथ स्पिरिचुअल बातें करने की कोशिश करते हो, कोई गैदरिंग में जाते हो, आप अच्छे बातें करने की कोशिश करते हो कि हाँ स्पिरिचुअलिटी में ऐसे होती है वैसे होती है, और आपको लोग बेसिकली बहुत ज्यादा गलत समझते हैं। आपको सोचते हैं कि यार ये क्या बातें कर रहे हैं, पागल है, और उससे आप डिमोटिवेट होते हो, क्योंकि वो लोग जब हंसी मजाक उड़ाते हैं आपका, आपको लगता है कि यार मेरा तो कोई वैल्यू ही नहीं है। बट मैं देख पा रही हूँ कि यहाँ पर ऐसे हो रही है आपके साथ, बट आप डिमोटिवेट मत होइए, आप बहुत डिफरेंट हो, आपके स्पिरिचुअल क्वालिटी भी बहुत ज्यादा डिफरेंट है। आप लोग सन मून राइजिंग में डेफिनेटली आप लोग हो वर्गो, टॉरस एंड कैप्रिकॉन एंड एरीज, लियो एंड सैजी, नहीं लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनाई एंड कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस की एनर्जी। आप लोग के नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते GRMS, VN,
ओ, डी, ए एंड बी, इनमें से आपके फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकती है। डोंट जज योर सेल्फ। आप बहुत ज्यादा जज कर रहे हो कि क्या मैं सच में पागल हो गई हूँ जो मैं इस तरीका से एंजल्स के बारे में बात करता हूँ। जो लोग ये सब जानते नहीं है, तो अगर आप उनके साथ एंजल्स के बारे में बात करोगे, ऑलमाइटी के बारे में बात करोगे, आपके कनेक्शन विद यूनिवर्स के बारे में बात करोगे, सेलेस्टियल्स वर्ल्ड के बारे में बात करोगे। मैं जब किसी के साथ सेलेस्टियल्स वर्ल्ड के बारे में बात करती थी, तो मुझे याद है मेरे कई फ्रेंड्स लोगों ने बोल दिया कि अरे ये पागल है, दिमाग इसका सही नहीं है, इसके दिमाग का इलाज कराओ। आज भी कुछ लोग बोलते हैं कि तुम अपने दिमाग का इलाज कराओ, क्योंकि तुम सेलेस्टियल्स वर्ल्ड के बारे में बातें करते हो, जिस वर्ल्ड में शायद हम लोगों को पता भी नहीं है कि उस वर्ल्ड एग्जिस्ट करते वो है भी कि नहीं है। जो 7th हेवन 8th हेवन के बारे में बात करते हो, कौन है आर्कएंजल जेडिकल को किसी ने देखा है क्या? आर्कएंजल रफाएल, उनको किसी ने देखा है क्या? बट मैं देखती हूँ उनको, मुझे लगता है कि मैं वो मेरी प्रेजेंस है, उनकी एनर्जी प्रेजेंट है। बेसिकली ऑल दिस थिंग्स आर एंजेलिक थिंग्स, आर ऑल अबाउट एनर्जीज। वो एनर्जीज फील करना होती है हम लोगों को, वो एनर्जीज फील नहीं कर पाते हैं। आप कर पाते हो क्योंकि आप स्पिरिचुअल हो, आप स्पिरिचुअल गिफ्ट के साथ पैदा हुए हो, लेकिन आपको वो बोलते हैं कि नहीं, तुम्हें पता नहीं है। इस जगह पे मैं देख रही हूँ, हैव फेथ, फेथ ग्रोज व्हेन यू एक्ट विदाउट नोइंग द एंड रिजल्ट्स। What a good message coming to you. Have faith, faith grows when you act without knowing the end result. फेथ तब काम करते हैं जब आप विदाउट ये जाने समझे कि आपके एंड रिजल्ट क्या होगा, आप उस चीजों को अंदर में मतलब उस चीजों को जानने की कोशिश करते हो। ये विदाउट जाने हुए कि आपके लाइफ में क्या होने वाला है या आगे क्या होने वाले है, आप भरोसा रखते हो। तो ईश्वर परमेश्वर ऑलमाइटी के ऊपर, खुदा के ऊपर, अल्लाह, जीसस, जिस किसी को भी आप मानते हो उनके ऊपर फेथ रखिए। आप जो बोल रहे हो वो सच है, लेकिन जो लोग आपके सुन रहे हैं वो उसके क्षमता नहीं रखते कि वो समझे उस बातों को। तो आप फेथ रखिए, यही कहा जा रही है। कनेक्ट विद समवन स्पेशल, अ लव्ड वन इज अ गिफ्ट ट्रेजर। आप जिसके साथ कनेक्शन बनाओगे, जिसके साथ आपकी शादी होगी या जिसके साथ आप आगे में कनेक्शन बनाओगे, गुरु होंगे अगर आप शादीशुदा हो, वो एक स्पेशल पर्सन होंगे, वो भी आप ही के जैसा एक स्पेशल स्पिरिचुअल गिफ्ट के साथ ही पैदा हुए होंगे। तो हैव फेथ, आप फेथ रखिए, चीजें आप ही के जैसे चलेंगे। आगे की दुनिया में लोग देखेंगे कि आपकी स्पिरिचुअल एबिलिटी क्या है। इस टाइम में आपको डिग्रेड करते हैं तो आप आपके सोल लॉस्ट मत कीजिए। मैं देख रही हूँ कि डिग्रेशन की वजह से आप ऐसे सोचे कि चलो जाने देते हैं, ये जो मैं बात करता हूँ या करती हूँ शायद ये सच नहीं है। ऐसे नहीं है, आपके जो स्पेशल कनेक्शन है उसके चलते हुए आप सच बात करते हो, तो ऐसे नहीं है। आप बहुत बार आपको लगता है कि जो बोलते हैं चलो छोड़ो, ये बात शायद सच नहीं है, क्या मैं पागलों जैसा बोलती हूँ, क्या मैं पागलों जैसे सोचती हूँ। ऐसे नहीं है, आप पागलों जैसे सोचते नहीं हो। और आपके लाइफ में जो आएगा या आएगी, जो आपको हाथ थामेंगे या थामेगी, या आपके गुरु भी हो सकते हैं, या आपके स्पिरिचुअल पाथ के एक फ्रेंड भी हो सकते हैं, या आपके वो स्पाउस भी बन सकते हैं आगे चल के, वो बहुत स्पेशल पर्सन होंगे, वो आपको ये बात समझेंगे, ये बात जरूर वो समझेंगे। तो आपके जो सोल लॉस्ट के कारण है, वो सोल लॉस्ट के कारण है कि आपके ऊपर लोग बिलीव नहीं करते थे, आपके हंसी मजाक उड़ाते थे, तो आपके सोल इसीलिए लॉस्ट हो गए क्योंकि आपने सोचा कि शायद यहाँ पर और कुछ नहीं हो सकते हैं। लेकिन ऐसे नहीं है, आगे में होगा ये चीजें, आपके साथ ये चीजें अच्छे होंगे और आपको लोग देखेंगे कि आप मिरेकल्स कर रहे हो। तो प्लीज हैव फेथ एंड कंटिन्यू योर स्पिरिचुअल जर्नी। अभी तक सब कुछ खोया नहीं है, अभी तक आप कोशिश में हो कि आप सेलेस्टियल्स वर्ल्ड और स्पिरिचुअलिटी के बारे में कुछ बताओ लोगों को। तो आप अभी तक होप नहीं खोए हो, आप इंतजार कर रहे हो। हाँ, हालांकि आप थोड़ा थोड़ा सोल लॉस्ट हुआ है, वो चीज़ आप रीगेन कर लोगे बहुत जल्दी रीगेन कर लोगे 6 to 7 वीक्स में। ये जो मटेरियलिस्टिक लाइफ के साथ आप जुड़ने की कोशिश कर रहे हो, वो भी चाहत आपके 6 to 7 वीक्स में चले जाएंगे और आप रीगेन कर लोगे। Thank you guys watching my video for watching